अच्छा स्वामी जी देखिए, ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों को घंटों बैठे रहने पर मजबूर करता है। अब जाहिर है फोन हाथ में है तो कहीं बैठ के ही काम होगा उस पे। अगर चलते चलते कर रहे हैं तो वो भी हमने देखी कई सारी रिपोर्ट्स की, सड़क पे चल रहे हैं फोन में लगे, किसी खंबे से टकरा गए, किसी गड्ढे में गिर गए, किसी चीज से और टकरा गए, ये सारी चीजें भी हो रही हैं। बहरहाल तो स्वामी जी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इस फोन के चक्कर में लोगों का मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज का खतरा भी बढ़ रहा है। अब मोबाइल की इस बुरी आदत से बढ़ते हुए वजन को, आलस बहुत लोगों में भर गया है, मेटाबॉलिक बीमारियां लोगों की बढ़ रही हैं। इन सारी चीजों से बचाने के लिए एक अच्छा सा डेली फिटनेस रूटीन बता दीजिए आप। एक तो रोज सुबह सूर्य नमस्कार, योगिक जॉगिंग, रोज एक राउंड हमारे साथ पावर योग का, चाहे वो आप साधारण दंड लगा लें, चाहे भुजंगासन कर लें, चाहे सर्पदंड लगा लें, चाहे हनुमान दंड लगा लें। एक बार तो सुबह पूरी ताकत के साथ हमारे साथ ऐसे योगाभ्यास कर लें। और जो पोस्चर खराब होता है उसके लिए जो सूर्य नमस्कार कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सूर्य नमस्कार नहीं भी कर पाते तो कम से कम देखो ये उष्ट्रासन, भुजंगासन, वर्कटासन, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस को अच्छा रखने के लिए बहुत है। और ये जो बैठे बैठे पूरे काउच पोटैटो हो गए हैं ना, वो काउच पोटैटो के लिए ये जरूरी है। देखो ये ऐसे ये जरूरी है। मैं तो हर वेट को थोड़ा ले ले, थोड़ा सा वाटरमेलन, हीरा, काकड़ी आदि खा ले, पी ले, अच्छे चीज़ों का प्रयोग करना जरूरी है। तो हाँ, ये ऐसे, और फिर जो है ये ऐसे। अब देखो ये तो सही है कि जब बॉडी की सिग्नलिंग गड़बड़ होगी तो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, बीपी, शुगर के साथ गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें होने लगती है। ये शरीर का ना पूरा ताना बाना बॉडी की सिग्नलिंग पर टिका है। तो मोबाइल से पूरा जो हमारा भीतर की सिग्नलिंग है ना, मोबाइल में जो सिग्नल आ रहे हैं नेट के वो तो अलग है। एक एक सेल से 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ ऊर्जा तरंगे निकलती हैं, और 1 सेकंड के 20 लाखवें हिस्से में, तो साइंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, 86 ब्रेन के न्यूरॉन से, मस्तिष्क की कोशिकाओं से 100 ट्रिलियन से ज्यादा सिग्नल निकलते हैं एक साथ, जो 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचते हैं। इसलिए मैं जो बात कह रहा था कि ये जो हम देखते हैं, अरे बच्चा को मोबाइल में लगा दो और फिर अपना रसोई का काम कर लो, फिर अपना सीरियल देख लो, फिर अपना कुछ दूसरा काम धाम देख लो, तो अपने कंफर्ट के चक्कर में या तो बाहर से मेघ भी भयंकर गरज रहे हैं, बरस भी रहे हैं, तो देखो रसोई में काम करने के चक्कर में, अपना पसंदीदा सीरियल देखने के चक्कर में, सीरीज देखने के चक्कर में, अलग अलग और दूसरे काम धाम के चक्कर में माता पिता को बच्चों के लिए वक्त देना पड़ेगा। या तो बच्चे पैदा मत कीजिए, पैदा कर रहे हो तो ठीक से संभालिए। स्वामी जी एक और आसान सा नुस्खा है बच्चों को पैदा करना और संभालना। ये हाँ बताओ बहुत बड़ा उत्तरदायित्व। ये अभी आपने कहा ना कि बच्चों के हाथ में फोन देकर फिर किचन का काम निपटा लेना, तो ऐसा नहीं है कि किचन के काम से मैं भी दूर हूँ, मैं भी किचन का काम निपटाती हूँ। बस अब कर ये लिया है कि दोनों लड़कियों को वहीं खड़ा कर देती हूँ और उनको सब्जी काटने टास्क दे देती हूँ, बिल्कुल। और इतना मुश्किल वाला टास्क देती हूँ ना, मैं उनसे कहती हूँ तुम लहसुन छीलो। अब वो बेचारी दोनों लगी रहती है कि इसको कैसे छीले। अच्छा ये अच्छा। तो ऐसे जो छोटे छोटे तिकड़म मैं भी लगाती हूँ स्वामी जी। बच्चों को साथ साथ काम करना सिखाते थे, यही हमारी परंपरा थी। और एक दिन स्वामी जी मजदूर दिवस था। लेबर लॉ तो नहीं लगेगा? घर का नहीं, घर में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में। बच्चे तो अब पंडित जी का बच्चा वो शुरू से मंत्र पाठ करना जानता है, बढ़िया का बच्चा शुरू से व्यापार जानता है, राजनेता का बच्चा बचपन से राजनीति जानता है। तो ये बचपन से ही ये जो एंकर का बच्चा व्यापार धर्म है, राज धर्म है, कृषि धर्म है। अच्छा स्वामी जी एक मिनट बस छोटी सी बात अमित पूरी हो जाए मेरी। मैं ये कह रही हूँ कि स्वामी जी अभी 1 तारीख को ही मजदूर दिवस गया है। तो उस दिन मैंने क्या कहा कि
अब बच्चों ने कहा कि कुछ उनको मनपसंद का खाना था, इडली की बात चली, तो मैंने कहा तब मिलेगी जब ये लो एक एक कपड़ा और जितनी घर की कोने हैं, टेबल है, चेयर है, सबको चमकाओ। वाह। तो मैंने मजदूर दिवस के दिन उनसे मजदूरी भी करवा ली स्वामी जी। और ये फोन से और लैपटॉप से वाकई में दूर रखने का बड़ा श्रमिक आसान दिवस तरीका बोलो, था। श्रमिक दिवस के दिन श्रम और पुरुषार्थ सिखाया उनसे।